ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 303। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य में सुदेहा ब्राह्मणी एवं सुधर्मा ब्राह्मण का चरित्र वर्णन। सूर्य बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इसके बाद घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग कहा गया है। उसका उत्तम महात्म्य सुनिए। दक्षिण दिशा में श्रेष्ठ देवगिरी नामक एक महान शोभा से युक्त पर्वत विराजमान है, जो देखने में विचित्र मालूम पड़ता है। उसी के समीप भारद्वाज के कुल में उत्पन्न महान वेदवेता सुधर्मा नामक कोई ब्राह्मण रहता था। उसकी शिवधर्मपरायण पति सेवा में सदा तत्पर रहने वाली तथा गृहस्थ कार्यों में दक्ष सुदेहा नामक भार्या थी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा भी देवता और अतिथि का पूजन करने वाला, वेद मार्ग के अनुसार आचरण करने वाला और अग्निहोत्र में नित्य तत्पर रहने वाला था। वह तीनों समय में संध्या उपासना करने वाला, सूर्य के समान तेजस्वी, शिष्यों को अध्यापन करने वाला, वेद शास्त्रों का विद्वान, धनवान, श्रेष्ठ दानी, सौजन्य गुण से युक्त, नित्य शिव धर्म शिव कर्म करने वाला, शिव भक्त तथा शिव भक्तों का प्रिय था। इस प्रकार धर्मचरण करते हुए उन ब्राह्मण की बहुत सी आयु बीत गई, किंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और उसकी स्त्री ऋतुकाल भी निष्फल हो गया। तब भी तत्व के ज्ञाता उन ब्राह्मणों को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। आत्मा ही उनका उद्धार करने वाला और उन्हीं अपने को पवित्र करने वाला भी है। ऐसा मन में विचार कर वह ब्राह्मण दुखित नहीं हुआ, किंतु सुदेहा को पुत्र उत्पन्न होने के बहुत ही बड़ा दुख था। वह सर्व विद्या विशारद अपने पति से पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करने के लिए नित्य प्रार्थना किया करती थी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को डांटकर कहता था कि पुत्र क्या करेगा, कौन किसकी माता और कौन किसका पिता, कौन पुत्र, कौन भाई और कौन मित्र है। हे देवी, तीनों लोकों में सभी निसंदेह स्वार्थ का ही साधन करने वाले हैं। ऐसा तुम बुद्धि से विशेष रूप से समझो और चिंता मत करो। अतः हे देवी, तुम निश्चित ही रूप से दुख का त्याग करो और सुव्रत शुभ व्रते तुम मुझसे नित्य इसके लिए मत कहो। इस प्रकार उसे मना करके शिव धर्म में निरत वह ब्राह्मण परम संतुष्ट हो गया और दुदन दुख का त्याग कर दिया। किसी समय सुदेहा सखियों की गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई। वहीं पर परस्पर विवाद होने लगा। उन पड़ोसिन को स्त्री ने नारी स्वभाव के कारण उस ब्राह्मण पत्नी सुदेहा को धिक्कारते हुए बहुत कटु वचन कह दिए। पड़ोसी की पत्नी बोली, हे अपुत्रिणी, तुम किस बात का गर्व कर रही हो? मैं पुत्रवती हूँ। मेरा धन तो मेरा पुत्र भोगेगा, किंतु तुम्हारे धन का भोग कौन करेगा? निश्चय ही तुम्हारा धन राजा ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वंद्या, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे धन को धिक्कार है और तुम्हारे अहंकार को भी धिक्कार है। सूजी बोले, इस प्रकार उन स्त्रियों के द्वारा अपमानित होकर दुखित सुदेहा ने घर आकर अपने पति से आदरपूर्वक उनकी सारी बात कही। तब भी बुद्धिमान को कुछ दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, जो उन्होंने कहा कहने दो, जो होनहार है वही होता है। इस प्रकार उसने बारंबार सुदेहा को समझाया, किंतु तब भी उनका दुख दूर न हुआ। वह पुनः पुत्र के लिए आग्रह करने लगी। सुदेहा बोली, देहधारियों में श्रेष्ठ आप मेरे प्रिय हैं। चाहे जिस किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करें, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। सूर्य बोले, इसके द्वारा कहे गए उन वचन को सुनकर उनसे आग्रह में विवश हुए ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा ने चित्त में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उन विप्र ने सावधानी पूर्वक 2 फूल लेकर अग्नि के सामने रख दिए। उसने दाहिने वाले पुष्प को मन में पुत्रदायक समझा। इस प्रकार संकल्प करके उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र फल की प्राप्ति हेतु इन दोनों में से कोई एक फूल उठाओ। उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे पुत्र हो और मेरे स्वामी ने पुत्र के लिए जिस पुष्प को सोचा है वही मेरे हाथ में आए। ऐसा कहकर उसने शिव और अग्नि को प्रणाम करके तथा उनकी प्रार्थना कर एक पुष्प उठा लिया।
शिवेच्छावश मोह से ग्रस्त होने के कारण सुदेहा ने उस पुष्प को नहीं उठाया जिसे उसके पति ने सोचा था। यह देखकर ब्राह्मण ने लंबी सांस ली और शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपनी स्त्री से कहा। सुधर्मा बोले, हे प्रिय, ईश्वर ने जो रच दिया है वह अन्यथा कैसे हो सकता है। अब तुम पुत्र की आशा छोड़ो और शिव की परिचर्या करो। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने स्वयं भी पुत्र की आशा त्याग दी और शिव ध्यान परायण होकर शिव कार्य में प्रवृत्त हो गया। परंतु उस सुदेहा ने आग्रह नहीं छोड़ा और पुत्र कामना से उसने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर प्रेमपूर्वक पति से फिर कहा। सुदेहा बोली, हे स्वामिन, मुझसे पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो आप मेरे आग्रह से दूसरा विवाह कर लीजिए। उस स्त्री से आपको निश्चय ही पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। सूजी बोले, उसके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ तथा धर्मपरायण उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उस सुदेहा से कहा। सुधर्मा बोली, हे प्रिय, तुम्हारा तथा मेरा समस्त दुख निश्चित रूप से दूर हो गया है, इसलिए अब तुम मेरे धर्म में विघ्न मत करो। सूजी बोले, हे ऋषियों, तब इस प्रकार ब्राह्मण ने मना किए जाने पर भी सुदेहा ने अपनी माता की पुत्री अर्थात अपनी बहन को घर लाकर पति से कहा, आप इसे विवाह कर लें। सुधर्मा बोली, इस समय तो तुम कह रही हो कि यह मेरी पत्नी है, किंतु जब यह पुत्र उत्पन्न कर लेगी तब तुम इससे ईर्ष्या करने लगोगी। सूजी बोले, द्विजों, अपने पति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी अपनी पत्नी सुधा ने हाथ जोड़कर पुनः अपने पति सुधर्मा से कहा, हे विदुश्रेष्ठ, मैं अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। आप पुत्रोत्पत्ति के निमित्त इसके साथ विवाह कीजिए, मैं अनुमति देती हूँ। इस प्रकार अपनी प्रिया सुदेहा के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण सुधर्मा ने भी विवाह विधि के अनुसार घुष्मा का पानी ग्रहण कर लिया। इसके बाद उसके साथ विवाह करके उस ब्राह्मण ने अपनी पहली पत्नी से कहा, प्रिय, हे अनघे, यह तुम्हारी छोटी बहन है, अतः तुम्हें इसका भी सदा भरण पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर वह शिवभक्त धर्मात्मा सुधर्मा यथा योग्य अपने धर्म का पालन करने लगा। वह भी अपनी बहन के साथ सखी की भांति व्यवहार करने लगी और विरोध भाव का त्याग करके और रात दिन उसका पालन पोषण करने लगी। उसकी वो जो छोटी पत्नी थी वह अपनी बहन की आज्ञा प्राप्त कर नित्य 101 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी। फिर वह घुष्मा विधिपूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर पास के स्थित तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। इस प्रकार वह नित्य शिवलिंग का विसर्जन कर पुनः दूसरे दिन पार्थिव लिंगों का निर्माण कर आह्वान से लेकर विसर्जन तक कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार नित्य शिव पूजन करते हुए उसकी सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली 1 लाख पार्थिव संख्या पूरी हुई। इसके अंतर शिव जी की कृपा से उसे सुंदर, भाग्यवान और सभी कल्याणकारी पुत्रों का पुत्र उत्पन्न हुआ। धर्मयोग्यों में श्रेष्ठ वह विप्र सुधर्मा उस पुत्र को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और ज्ञान धर्मपरायण तथा आसक्ति रहित होकर सुख का उपभोग करने लगा। इसके बाद वह सुदेहा उससे अत्यंत ईर्ष्या करने लगी। पहले उसका जो हृदय शीतल था वही अब तलवार के समान हो गया। हे मुनीश्वरों, इसके बाद जो दुखदायी एवं निंदित कर्म हुआ उसे आप लोग सावधान होकर मन से सुनिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 303 संपूर्ण हुआ।